आज आपका चाय पे न्यूमरोलॉजी की चर्चा के लिए हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद मैम। न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी एक सिंपल अंकों का ज्ञान है। 9 ही ग्रह होते हैं, 9 ही नंबर होते हैं, 9 ही की चाल होती है। 1 नंबर हमारे पिता का हुआ, 2 नंबर हमारी माता का हुआ, 3 नंबर जो हमारे टीचर या हमारे गुरु हुए उसका हुआ। बुद्ध क्या हमारी वाणी भी है। हम सामने वाले से गाली गलौज करके बात करें, अपने घर में अपनी बेटियों को डांटें कि कहीं पे भी कोई नेबर काम कर रही हो, या आपके घर में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हो, या आपके ऑफिस में एम्प्लॉय काम कर रहे हो जो आपसे सबॉर्डिनेट्स हैं, वो सब शनि है। उन्हें कभी कभार सैटरडे के दिन कभी जो है रसगुल्ले या समोसे खिला दिया कीजिए, आपको फायदा ही फायदा हो जाएगा। अरे वाह, आपने ये मुझे सही रणनीति बता दी। पूरा वंशनाश हो गया। वो जाके पीपल के पेड़ के नीचे अपनी बांसुरी के साथ में बैठ गए, राधा को याद करते रहे। तभी बहेलिये ने बाण चला करके उनके पैर में वो बाण लगा, उनकी मृत्यु हो गई। क्या भगवान को पता नहीं था कि क्या बोलते हैं उनका नित्य क्या है और उनकी लाइफ में क्या होने वाला है? उसे बदल नहीं सकते। ये नियति तय थी। नियति तय थी। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू विदेक शर्मा टॉक शो। मैं दिवा शर्मा, आपकी होस्ट, आज बात करने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी और प्रोनोलॉजी के बारे में डॉक्टर कुमार से, जो कि हमें बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी, जिसमें नंबर्स जो 1 to 10 वेरी करते हैं, मोबाइल में भी हमारी जिंदगी में भी, वो हमारी जिंदगी में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं और क्या इफेक्ट्स लाते हैं। आइए हम बात करते हैं, आज चाय पे चर्चा करते हैं डॉक्टर कुमार के साथ। हरे कृष्णा कुमार सर। हरे कृष्ण मैम। आज आपका चाय पे न्यूमरोलॉजी की चर्चा के लिए हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद मैम। जैसा कि हम जानते हैं, आप बहुत समय से न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी में एक्टिव हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी जो न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है उसे हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करिए, सो दैट उनकी भी थोड़ी नॉलेज एनहेंस हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूछिए मैम, क्या पूछना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में? तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि न्यूमरोलॉजी है क्या? मैम, न्यूमरोलॉजी एक सिंपल अंकों का ज्ञान है, या हम कह सकते हैं अंकों का शास्त्र है। और ये निकला कहां से है? ये निकला हमारे वेदों में से है। 9 ही ग्रह होते हैं, 9 ही नंबर होते हैं, 9 ही की चाल होती है। अब जैसे अगर आपने देखा हो, 1 नंबर को हम सूर्य कहते हैं, 2 नंबर को हम चंद्रमा कहते हैं, 3 नंबर को हम गुरु कहते हैं, 4 नंबर को हम राहु कहते हैं, 5 नंबर को हम बुध कहते हैं, 6 नंबर को शुक्र कहते हैं, 8 नंबर को हम शनि कहते हैं, और 9 नंबर हमारे हो गए मंगल। अच्छा, तो ये एक रिलेशन है बिटवीन यूनिवर्स एंड नंबर्स। यस, ये यूनिवर्स और नंबर्स के साथ में है। आप देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य के चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, यानी सूर्य हो गए पिता। पिता के चारों तरफ घूमने वाले जितने भी ग्रह हो गए, वो क्या है? वो उसका परिवार। तो तभी तो सूर्य को पिता कहा गया है, चंद्रमा को माता कहा गया है। अच्छा अच्छा, है ना? तो जब हम घर में भी अगर हम किसी रिलेशन को देखते हैं तो उसका भी एक नंबर है पर्टिकुलरली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, 1 नंबर हमारे पिता का हुआ, 2 नंबर हमारी माता का हुआ, 3 नंबर जो हमारे टीचर या हमारे गुरु हुए उसका हुआ, 4 नंबर वो उस वाले इंसान का हुआ जो आपके घर के बाहर झाड़ू लगाता है, वो स्वीपर का हुआ, 5 नंबर बुध कन्या का हुआ या यंग प्रिंस का हुआ, 6 नंबर जो मैरिड लोग हैं उनकी, जैसे मेल है तो उसकी पत्नी का 6 नंबर हुआ, और जो पत्नी है उसके लिए उसके पति का 6 नंबर हुआ शुक्र। 7 नंबर हुआ केतु, केतु हुआ बेटा। 8 नंबर वो कर्मचारी या जो आपके घर में काम करने वाले या जो मजदूर हैं, ये नंबर उनका हुआ, या परिवार में हमारे चाचा का हुआ। 9 नंबर हमारे भाई का हुआ और हमारे पड़ोसियों का हुआ। देखिए, ये भी नंबर्स हमारी फैमिली में काम कर रहे हैं ना। सो वेरी इंटरेस्टिंग।
ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नंबर्स का रिलेशन से इतना गहरा रिश्ता है बिल्कुल बिल्कुल। और हमें वो समझना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हम ये अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ड ही नहीं होती है और हम उन नंबर्स को ना समझने की वजह से हम अपने आसपास के जो ग्रह सही करने में लगे रहते हैं, पर वो हमारे आसपास ही है। इन रिलेशंस को सही करके शायद हम उन ग्रह नक्षत्रों को सही रख सकते हैं। हाँ मैडम क्या बिल्कुल, ऐसा आप कहना चाहते बिल्कुल बिल्कुल मैम। देखिए, आप जो है सूर्य की रेमेडीज करने जा रहे हैं, अपने पिता के साथ में रोज गाली गलौज करते हैं, तो सूर्य तो आपका कभी भी अच्छा होगा ही नहीं। बिल्कुल। चंद्रमा है 2 नंबर, 2 नंबर है कैश का भी है, 2 नंबर माँ का भी है, 2 नंबर चंद्रमा का भी है। अब आपके घर में आपकी माता पड़ी हुई करहा रही है और आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपने किस नंबर को खराब कर लिया? 2 नंबर को खराब कर लिया। उसकी रेमेडी, चंद्रमा की रेमेडी करने के लिए हम शिव जी पे जल चढ़ाने जा रहे हैं। आपने अपनी माता के तो पैर तो छुए नहीं, अपनी माता की सेवा करी नहीं, तो क्या वो आपको फायदा देगा? नहीं देगा। अब आता है 3 नंबर, गुरु। अब गुरु जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप उसको धोखा दो या आप उसको गाली दो, क्या 3 नंबर आप कोई भी जाकर रेमेडी करेंगे वो फलित होगी? क्या नहीं होगी। अब आता है 4 नंबर। 4 नंबर किसका है? राहु। आप देखिए, आप एक घर में क्या बोलते सामान फैला पड़ा हुआ है क्या जगह जगह पे? क्या सामान व्यवस्थित नहीं है क्या आपका? अगर सामान व्यवस्थित नहीं है तो राहु कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आप देखिए, आपके घर के बाहर जो है, जो झाड़ू मारने वाला है, वो आपके घर के सामने प्रॉपर झाड़ू लगा के ही नहीं जाएगा, वो सिर पर झाड़ू लगाएगा ही नहीं अच्छे से। जब वो लगाएगा नहीं तो मतलब आपका घर पे जो है राहु का वास बनना शुरू हो गया। आप उसको कुछ पैसे हर वेडनेसडे के दिन 10, 20, 50 रुपए क्या बोलते सिक्कों के रूप में उसको दे दिया कीजिए, वो आपके बाहर झाड़ू लगाएगा, देखिए आपका राहु सही हो गया। ये रेमेडी होती है। ये रेमेडीज हो गई। लोग कहते हैं कि रेमेडीज ये नहीं कि क्या बोलते कुछ चीजों को लेके आपने बांधा कहीं पर लटका के चले आए, वो चीज रेमेडी नहीं। रेमेडी आपके इर्द गिर्द घूमती है। अब जैसे आता 5 नंबर, 5 नंबर बुध है। बुध क्या हमारी वाणी भी है। हम सामने वाले से गाली गलौज करके बात करें, अपने घर में अपनी बेटियों को डांटें, बेटी भी तो हुई तो बुध, बेटी को डांटे, उसकी बात को ना सुने, उसकी समस्याओं को ना समझे, मतलब हमारा बुध खराब हो गया। या हम शादीशुदा हैं, अपने से कम उम्र की लड़कियों की तरफ को हम नजर बना करके रखें, तो भी आपका बुध खराब हो गया। मतलब आपका चरित्रवान होना और लोगों के साथ में एक अच्छा समन्वय पैदा करना जरूरी होता है। अब आता है 6 नंबर शुक्र। लोग कहते हैं शादीशुदा सभी महिलाएं शुक्र हैं, नहीं। इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल ही शुक्र होता है, यानी एक पति के लिए उसकी पत्नी शुक्र होती है और पति के लिए उसकी पत्नी शुक्र होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरी स्त्री शादीशुदा किसी दूसरे मेल के लिए क्या बोलते हैं उसके लिए वो शुक्र कह जाए, वो नहीं। अगर वो उम्र से छोटी है आपसे तो वो बुध है और बड़ी है तो वो चंद्रमा है। अगर आप उस पर गलत नियत या गलत तरीके से निगाह रखेंगे, आपके दोनों के दोनों जो है प्लेनेट्स खराब हो जाएंगे। अब आता है 7 नंबर केतु। देखिए, अगर केतु खराब है, आपको दिखाई देगा कोई ना कोई आपको धोखा देके चला गया, आपके बेटे की तबीयत खराब हो गई, आपके पेट में दिक्कत हो गई, आपके किडनी में स्टोन हो गया, यह दिखाता है केतु खराब है। आप देखिएगा जिनका केतु गड़बड़ होगा उनमें तड़प बहुत ज्यादा होगी, लस्ट, वो हर एक जगह पे एक फैंटेसी की जिंदगी में जीना पसंद करेंगे। बहुत लोग मिलते हैं ऐसे। ऐसे बहुत लोग, उनकी निगाहें बता देती हैं कि वो क्या चीज सोच रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, वो चीज आप पकड़ सकते हैं कि इसका केतु खराब है। ऐसे आदमी के साथ में समन्वय सही नहीं है। अब आता है 8 नंबर। 8 नंबर किसका है? शनि, न्याय है ना, तो और कर्म का। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे, हो सकता है देर सवेर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। आपके चाचा के साथ में भी अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है तो भी शनि खराब है। आपके चाचा से संबंध अच्छे हैं, शनि अच्छा है। आपके जोड़ों में अगर दर्द आ रहा है, शनि खराब है। पैरों में दिक्कत है, शनि खराब है। इसका उपाय क्या है कि कहीं पे भी कोई लेबर काम कर रही हो, या आपके घर में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हो, या आपके ऑफिस में एम्प्लॉय काम कर रहे हो जो आपसे सबॉर्डिनेट्स हैं, वो सब शनि है।
उन्हें कभी कभार सैटरडे के दिन कभी जो है रसगुल्ले या समोसे खिला दिया कीजिए, आपको फायदा ही फायदा हो जाएगा। अरे वाह, आपने ये मुझे सही रेमेडी बता दी। हाँ, इसको एक बार ट्राई करके देखिए। देखिए शनि कितनी जल्दी खुश होते हैं। जितने भी काम करने वाले लोग हैं, अगर हम उनको खुश करते हैं तो शनि हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं। अब आता है 9 नंबर। अब 9 नंबर क्या है? मंगल। मंगल मतलब भाई। अगर आपके भाइयों के साथ में अच्छे संबंध नहीं है, आपके झगड़े चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, समझ लीजिए आपका मंगल खराब है और आपका पराक्रम भाव खराब हो जाएगा। आप देखिए कहीं ना कहीं कंधे में भी आपके दर्द आ रहा होगा। अगर कंधे में दर्द आ रहा है तो देख लीजिए आपका जो है मंगल खराब है। आपका कहीं पे ब्लड इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, देखिए कहीं ना कहीं मंगल खराब है। अगर मंगल खराब है तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, आप अपने बड़े भाइयों के साथ में अच्छे संबंध बनाइए, सभी को अड़ोसी पड़ोसियों को मीठा बांटिए। देखिए क्या गजब के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। बड़े बड़े उपाय करने से अच्छा है कि इन छोटे छोटे उपायों को करके देखिए। अगर आपको फायदा ना मिले, आप मेरे पास में बाकायदा फोन करके बड़े आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, लड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने रिलेट कर लिया होगा कि ये न्यूमेरोलॉजी कैसे हमारे रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बीच का सामंजस्य समझना हमको बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो अभी तक आपने जो एग्जाम्पल्स दिए, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर चुके होंगे कि हमारे उससे संबंध खराब है या हमें इस चीज को किस रेमेडी से ठीक करने की जरूरत है। yes. और बताइए सर इसके बारे में थोड़ा। इसके अलावा जो है आप कुछ चीजें और भी देख सकते हैं कि आदमी का व्यवहार कैसा है। क्या उसके सिर में दर्द रह रहा है तो आप वहां से पकड़ सकते हैं उसका राहु खराब है। आपकी आंखों में दिक्कत आ रही है, सूर्य या शुक्र खराब है। आपके दांतों में दिक्कत आ रही है, बुध खराब है। आपकी वाणी खराब है, आप हकलाते हैं, तुतलाते हैं, मुंह से थूक निकलता है, या आप गालियों का इस्तेमाल करते हैं, आपका बुध खराब है। आप जो है छोटी छोटी बातों को लेकर के, अपशब्दों का यूज करके और अपनी अकड़ में जीने की कोशिश करते हैं तो मतलब आपका गुरु खराब है। आप जो है काम वालों के साथ में, जो आपके नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ में गाली गलौज करके बात कर रहे हैं, आपका शनि खराब है। आप पड़ोसी पड़ोसियों के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं तो आपका मंगल खराब है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इन्हें सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से सुलझा लें तो हमारी जिंदगी बहुत आसान है। हाँ, इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, जो प्रभु ने लिखा है आपकी लाइफ में वो होगा जरूर, होगा जरूर, मगर उसे थोड़ा बदला जा सकता है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। श्री रामचंद्र जी ने जन्म हुआ अयोध्या में, बड़े हुए, जिस समय उनका राज तिलक होना था, राज तिलक के समय मां कैकेयी ने कुछ ऐसा कर दिया कि उनका राज तिलक नहीं हुआ, उनको वनवास जाना पड़ा। 14 साल का वनवास हो गया। साथ में उनकी पत्नी गई, साथ में उनको रावण उठा के ले गया। वो भगवान थे, मगर उनके साथ में ये हुआ। उन्होंने युद्ध किया रावण से युद्ध करके लेकर के आए, मगर सीता जी साथ में नहीं आई। उन्होंने जितने भी यज्ञ किए, सोने की प्रतिमा सीता जी को साथ में बना के बैठा के रखा, बट लास्ट में उन्होंने सईयों में अपने आप को समाधि लीन कर लिया। ऐसे ही कृष्ण जी को ले लीजिए। कृष्ण जी जब जन्म लिए, सबसे पहला तो अपनों का, उनकी मां का आंचल उनसे छूट गया। गोकुल जाके पले बढ़े। गोकुल में जब पले बढ़ रहे थे तब जना जाने कितने राक्षसों ने आकर के उनके ऊपर अटैक किया। थोड़े से बड़े हुए, कंस से लड़ाई हुई, कंस को मारा, मथुरा में राज किया, मगर कुछ समस्याओं के चलते मथुरा छोड़ द्वारका गए। द्वारका पहुंचने के बाद में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। वो युद्ध भी कंप्लीट होने के पश्चात यदुवंशियों में आपस में उनका वंशनाश होने लग गया, उनकी आंखों के सामने होने लगा। पूरा वंशनाश हो गया। वो जाके पीपल के पेड़ के नीचे अपनी बांसुरी के साथ में बैठ गए, राधा को याद करते रहे। तभी बहेलिये ने बाण चला करके उनके पैर में वो बाण लगा, उनकी मृत्यु हो गई।
क्या भगवान को पता नहीं था कि क्या बोलते हैं उनका नित्य क्या है और उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, उसे बदल नहीं सकते? ये नियति तय थी। नियति तय थी। आप ऐसे ही शिव जी को ले लीजिए, वो तो ना आदि है ना अंत है। बिल्कुल। ठीक है, जब मां पार्वती का शरीर यानी कि उनको मारा गया, उनका शरीर कई जगह टुकड़ों में बटा, क्या महादेव को पता नहीं था? पता था, मगर नीति के आगे वो भी विवश थे। हम इंसानों को अपने कर्मों से भगवान को हमेशा नित्य याद करके चीजों को बड़े सिंपल तरीके से अगर हम करते रहें तो हमारी लाइफ में समस्याएं कम आती हैं। अगर समस्याएं आती हैं तो ये जो छोटे छोटे मतलब जो आप उपाय बताए वो उपाय आप करते जाइए, धीमे धीमे करके सभी चीजें बदलती जाएंगी। बिल्कुल। और यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, हम वैसे भगवानों के ऊपर नाम रख लेते हैं। बच्चे का नाम शिव रख लिया, कृष्ण रख लिया, राम रख लिया, बहुत अच्छा है, नाम लेते हैं तब तो बहुत अच्छा है। मगर हमने कान पकड़ा उसके दो लगा दिए, क्या वो सही है? क्या सही है? हाँ या ना? नहीं, गलत है। अच्छा, कौन सा ऐसे भगवान थे जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स ना रही? क्या हमें प्रॉब्लम्स बच्चों की लाइफ में देनी है या उनको एक अच्छा हमें रास्ता देना है? ये आती है प्रोनोलॉजी में। ये प्रोनोलॉजी हो गई। जो पहले जो अंकों के बारे में बताया वो न्यूमरोलॉजी हो गई। ये नाम जो हो गए ये प्रोनोलॉजी हो गया। अच्छा, ये उससे अलग है। ये अलग है। मैं आपसे पूछता हूं, पहले आपका नाम शैलजा था। इस नाम को यूनिवर्स में हमें स्पेक्ट करना है, खुद के लिए ये बताना है कि अब मैं विवाह हूं, तो उससे चीजें मेरे इर्द गिर्द जो भी गलत हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इस रेमेडी से, नेम चेंज से सही होंगे। ओके। एंड हुई है मुझे जब से आपका नाम चेंज हुआ आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए क्या? बिल्कुल, जैसे काफी बदलाव आए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि उस नाम में कुछ ऐसे साउंड्स थे जो मुझे ज्यादा चीजों के लिए सोच पाने में हेल्प नहीं कर रहे थे। अभी इस नाम के बाद मुझे लगता है कभी कोई मुझसे बात करता है, कॉन्वर्सेशन करता है, तो मैं उससे ज्यादा इंटेलेक्ट होकर बात कर पाती हूँ, उसकी बात समझ पाती हूँ, एकदम हाइपर होकर डिसीजंस नहीं लेती हूँ। आजकल में बहुत सारी चीजों को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इस नाम की वजह से चेंज हो रही है। नाम चेंज करने के बाद में कुछ आपकी इनकम बढ़ी क्या? बिल्कुल बढ़ी है, मुझे ये भी लग रहा है। और मैंने अपने बैंक अकाउंट में धीरे धीरे नाम अपना चेंज करवाना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। और डॉक्यूमेंट्स में भी। तो जब मुझे लगता है कि ये मैं प्रॉपर ऐसे फॉलो कर लूंगी और मैं अभी इन प्रोसेस है, तो शायद मुझे इसकी प्रॉपर 100% इसके आउटकम्स मिलेंगे। वेरी गुड। जो मैं फील कर रही हूँ अभी। तो सर, आपने हमें न्यूमेरोलॉजी के बारे में तो काफी कुछ बताया। अब मुझे ये जानना है कि प्रोनोलॉजी कैसे डिफरेंट होती है न्यूमेरोलॉजी से? न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी ये दोनों साथ साथ में चलती हैं। न्यूमरोलॉजी हो गया अंकों का ज्ञान, प्रोनोलॉजी हो गया आपका अल्फाबेट का ज्ञान। आज की डेट में जितने भी लोग हैं, नाम क्या हिंदी में लिखते हैं कि इंग्लिश में लिखते हैं? मोस्टली तो सर इंग्लिश में ही लिखते तो मैम प्रोनोलॉजी जो है इंग्लिश के अंदर जो हमारे अल्फाबेट्स हैं ये उसकी साइंस हो गए। अब प्रोनोलॉजी के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, जैसे आपके अल्फाबेट हो गए, अल्फाबेट के बाद में अल्फाबेट का नाम के अंदर प्लेसमेंट हो गया, प्लस इसके साथ साथ में हो गया नाम में योग क्या बन रहे हैं। इसके साथ साथ में एक और भी चीज हो गई, आपका जो नाम के अंदर जो कुछ शब्द आ रहे हैं उनका साउंड क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे कि किसी के नाम में सा आ रहा है, किसी के में वा आ रहा है, किसी के में कोई जैसे आर आई री आ रहा है। इस तरीके के कुछ साउंड भी बनते हैं। हर साउंड का अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है। जब वाइब्रेशन होती है वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज घटित करती है जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा।
अब जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, किसी के भी नाम में SH की वाइब्रेशन, शाह की वाइब्रेशन आती हो, सर आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस, क्योंकि मेरे नाम में आता था ना, आता था। ऐसे आता था मेरे नाम। क्या आपने देखा कि आपको जो है कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज या रिलेशनशिप इश्यूज रहे थे क्या जब आपके नाम में SH की क्या जब वाइब्रेशन थी? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रिलेशनशिप में तो काफी ज्यादा दिक्कत। बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऐसा ही मैंने एक और भी चीज देखी है, SH की अगर वाइब्रेशन किसी के नाम में आ रही है तो कई बार देखा गया है कि जो मैरिड फीमेल्स हैं उनका कोई ना कोई मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है। अच्छा, ये एक्सपीरियंस तो नहीं है अभी मेरे पास में, बट रिलेशनशिप का है, रिलेशन कोई बात नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी देखने के लिए मिलती हैं। जरूरी नहीं है कि 100% हो, 70-80% तक देखने के लिए मिलता है। अच्छा, अब आप नाम ले लीजिए, किसी के नाम में NO आ जाए, नो, आप देखिएगा उसको हर जगह पे एक चीज की आदत होगी, मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो सकता। पहला आंसर उसका यही होगा, निगेटिव। ना NA हो, NE हो, NO हो, ये नामों के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप एक और जगह पे आइए, देखिए किसी के नाम में क्या RI से नाम शुरू हो रहा है, जैसे किसी का ऋतु हो गया, ऋचा हो गया, या और भी कोई नाम। आप देखिएगा उनके लाइफ में बहुत भयंकर ब्लंडर्स चल रहे होंगे रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर के। ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत है। या तो वो झुकना पसंद नहीं करेंगे, अगर झुकना पसंद करेंगी तो क्या बोलते हैं उनके स्पाउस का कुछ कहीं पे एक्स्ट्रा मैटर अफेयर हो सकता है। जरूरी नहीं है, लोगों के कर्मास भी होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, बट अधिकतर देखा गया है। अच्छा, तो ये नाम फिर उनका जो नंबर्स हैं, जो रिलेशंस हैं, उन सबसे जो रिलेशन चल रहा है वो सब न्यूमेरोलॉजी और प्रोनोलॉजी कनेक्टेड है या बिल्कुल डिफरेंट है? ना, न्यूमरोलॉजी और प्रोनोलॉजी दोनों आपस में गठबंधन वाली सरकार हैं। अगर सपोज आपका जो नाम है, अगर मैं अपना जैसे पूरा नाम लूं, मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है, टोटल नंबर जाता है 50 पे, जाता है 5 पे जी। मेरी पर्सनैलिटी 8 है, डेस्टिनी मेरी 8 है। 8 का सबसे अच्छा मित्र कौन हुआ? बुध हुआ या शुक्र हुआ। मगर शुक्र और बुध में भी अगर हम लें तो किसको हम सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग मानेंगे? डेट इज नंबर 5, बुध को। तो 8 नंबर 5 के साथ में जाएगा, तो आप देखिएगा वो इंसान जिंदगी में धीमे धीमे आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर सपोज मेरा नाम ये सुनील कुमार सिंह की जगह कुछ और नाम होता, मेरी पर्सनैलिटी 8 है, डेस्टिनी 8 है, और मेरा नाम का जो टोटल मूलांक जाकर के पहुंचता वो 1 पे, तो क्या होता? 8 और 1 दोनों एंटी हो गए। मैं कोई भी काम करता वो काम खराब हो जाता। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछना चाहती हूँ फिर कि ये न्यूमेरोलॉजी होती कितने प्रकार की है? न्यूमरोलॉजी होती कितने प्रकार की है? वेरी गुड। न्यूमरोलॉजी एक होती है चाइनीज वे ऑफ न्यूमरोलॉजी है, जिसे हम लूशु कहते हैं। Okay. बहुत सारे लोग इसको पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ लूशु से ही प्रेडिक्शंस देते हैं। इसके साथ साथ में एक आती है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी ये इजिप्शियन साइड की है, यानी ईस्टर्न वर्ल्ड की है। जो ईस्टर्न वर्ल्ड की है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आई। रीजन था, वो जो पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने कुछ लोगों को, सेलेक्टेड लोगों को ला करके एक बंद कमरे में ये न्यूमरोलॉजी सिखाई थी। बट कुछ बच्चों ने वो बाहर आकर के प्रोपोगेट कर दी, उसी बीच में इनका देहांत हो गया। तो जब देहांत हो गया तो वो पूरी की पूरी विद्या लगभग आधी अधूरी सी रह गई। इसके बाद में आती है जो सबसे बहुत स्ट्रांग काम करती है, दैट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारे वेदों से निकली हुई अंक शास्त्र जिसे कहा जाता है, ये वो है। इसमें बहुत इन डेप्थ, अराउंड यू कैन से 90 to 92% तक की आपको करेक्ट प्रेडिक्शंस पार्ट मिल जाते हैं। जो आपकी लोशु है उसमें आपको 40 to 50% के आंसर्स मिल जाते हैं। पाइथागोरस में अराउंड 30 to 45% तक के आपको आंसर्स मिल जाते हैं। बट जब हम तीनों चीजों को इकट्ठा करते हैं, पाइथागोरस, वैदिक, इवन लोशु,
जब हम उसे पूरा कंबाइन करके करते हैं तो हमारे को काफी अच्छे आंसर्स सामने वाले की लाइफ के मिल जाते हैं। इसके साथ साथ में अब जो आपसे मिलेगा प्रोनोलॉजी, जी इसमें हो गया एक चीज आ जाती है जिसे लोग कहते हैं नेम करेक्शन। इट इज बेसिकली प्रोनोलॉजी। प्रोनोलॉजी भी दो तरीके की है, एक कबाला साइड से बिलोंग करती है और एक शेल्डन की तरफ से बिलोंग करती है। दोनों की दोनों एक जैसी ही हैं, दोनों की दोनों एक जैसी ही हैं, मगर जो नेम के ऊपर जो काम करती है, अच्छा जो काम करती है, वो शेल्डन न्यूमरोलॉजी है। शेल्डन न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला नंबर AIJQY हो गया। जब पहले अल्फाबेट्स हो गए 1 नंबर के, वो हो गए AIJQY। 2 नंबर के हो गए BKR, 3 नंबर के हो गए CGLS, 4 नंबर के हो गए DMT, 5 नंबर के हो गए EHNX एंड 6 नंबर के हो गए UVW, 7 नंबर के हो गए OZ और 8 नंबर के हो गए FMP। आप देखिएगा किसी का अगर नाम F या P से शुरू हो रहा है और सेकेंड अल्फाबेट 1 नंबर का या 2 नंबर का, यानी कि AIJQY या BKR है, देखिए क्या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में, बट आपने इतने इजीली समझाया है, बहुत इजी बहुत है। लोगों को समझ में आ गया होगा। न्यूमरोलॉजी बहुत इजी साइंस है, बशर्ते हम इसको समझें और सही तरीके से सीखें। सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो सिर्फ लोशु को ही प्रमोट करते हैं। भाई वैदिक भी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं वैदिक ही जरूरी है, लोशु बेकार। नहीं, ना लोशु बेकार ना वैदिक बेकार। लोशु, पाइथागोरस एंड वैदिक, ये तीनों मिलाकर के संपूर्ण कहलाती हैं, तभी हमारे आंसर्स अच्छे आते हैं। तो सर मुझे ये जानना है अब कि ये न्यूमरोलॉजी जो है एक्चुअली कैसे और रियली अफेक्ट करती है हमारे लक, कैरियर, हमारे रिलेशनशिप्स। बिल्कुल मैडम, आपने बिल्कुल सही उत्तम क्वेश्चन पूछा। क्या न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में कैसे रोल प्ले करती है, हमारे कैरियर में, हमारी लव लाइफ में, हमारे मनी फैक्टर्स में। अगर आप 1 नंबर तारीख को पैदा हुए आदमी हैं, 1 तारीख को पैदा हुए और आप काम कर रहे हैं शनि का, मतलब लोहे से संबंधित काम या चमड़े से संबंधित काम, क्या चलेगा क्या? 1 and 8 दे बोथ आर एंटी। ठीक है, कुछ विरोधाभास वाले नंबर होते हैं, जैसे शनि जो है किसकी औलाद थे? सूर्य की। क्या सूर्य ने उन्होंने अपनी तरफ को अपना बच्चा माना? हाँ या ना? नहीं माना। तो उसका मतलब माँ आदित्य ने भी उनको अपना बच्चा नहीं माना। तो माँ आदित्य क्या हो गई? चंद्रमा। 2 नंबर और 1 नंबर क्या शनि के पक्ष में खड़े होंगे, विपक्ष में खड़े होंगे? विपक्ष में खड़े होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज कहलाती है, यही चीज कहलाती है। अगर हम पैदा अगर 1 नंबर के साथ में हुए या 2 नंबर के साथ में हुए तो हमें शनि से एसोसिएटेड काम नहीं करना चाहिए। हम शनि 8 नंबर से पैदा हुए तो हमें जो है सूर्य का काम नहीं करना चाहिए, हमें कोई लीडरशिप का काम नहीं करना चाहिए, हमें किसी जगह पे बड़ा राजा की तरह नहीं बैठना चाहिए, हमें न्याय के रूप में काम करना चाहिए। अब ऐसे ही आता है 2 नंबर वाला। 2 नंबर क्या हो गया? माँ क्या हुई? इमोशंस, इमोशनल, पानी, चंद्रमा। ठीक है, तो 2 नंबर वाला कैसा होगा? उसकी सोच बड़ी अच्छी होगी, क्रिएटिव होगा, कुछ ना कुछ कलात्मक उसके अंदर पावर होगी। अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर किसका हो गया? ज्ञान का। अब 3 नंबर वाले को हम बोले कि तुम उठ करके पानी का काम कर लो, करेगा क्या? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, उसको नॉलेज का काम करना चाहिए। अब राहु क्या है? सडन पैसा आना और सडन पैसा जाना, तेज दिमाग में बहुत कुछ। तो ऐसा आदमी अगर शेयर मार्केट में काम करता है उस दिमाग के साथ में करता है तो पैसा कमाएगा। अब आता है 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाला लुढ़कना लोटा है, वो बदमाशों की साइड में भी चला जाता है और अच्छे वाले लोगों की साइड में भी चला जाता है। अच्छा, अब ये 2 ग्रुप्स हो गए, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, गुरु एंड आपके बुध।
सूर्य, चंद्रमा, गुरु और बुध, ये एक ग्रुप हो गया जो अच्छा ग्रुप कहलाएगा। राहु, केतु यानी 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये एक अलग ग्रुप हो गया। ये दो तरह के ग्रुप्स हो गए। ग्रुप ए और ग्रुप बी हमेशा आपस में थोड़े से टकराव रखेंगे। अब जैसे चंद्रमा है केतु के साथ में, यानी कि 2 नंबर और 7 नंबर अगर कभी भी आपस में आएंगे तो ये इनमें क्लैशेस बनेंगे। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। केतु को हम नींबू मानते हैं और चंद्रमा को हम दूध मानते हैं, 2 नंबर को दूध मानते हैं। अब दूध में आपने नींबू निचोड़ दिया, क्या होगा? फट जाता है। फट जाता है, मतलब चंद्र ग्रहण बन गया। तो उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? बिल्कुल, वो समझनी जरूरी है। तो इसके उपाय होते हैं। यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसा आपने बोला कि बहुत सारे लोगों के जो नंबर्स हैं, अगर उनके पहले से जैसे फादर होते हैं, उनके बड़े होते हैं, उनका फैमिली बिजनेस है और वो उस नंबर के साथ आए हैं जो उस बिजनेस में उनको सपोर्ट नहीं करता, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैं सपोज मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं। मेरे फादर 2 नंबर वाले हैं जी, मैं 8 नंबर वाला हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी चंद्रमा और शनि आपस में नहीं हो सकते, ठीक है, मगर माता तो माता है, 2 नंबर माता हुई। जी, अब शनि अपने माता की इज्जत करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो क्या वो राइज नहीं पाएंगे? क्या थोड़ा सा तिरस्कार मिलेगा, मगर एक समय तो ऐसा आएगा कि वो सिर पे हाथ रखना शुरू कर देंगे। जी, जी, जैसे सूर्य भगवान ने जब इनको अपनाया नहीं था, तब सारे के सारे देवता गण पहुंचे थे ना कि शनि जी को अपनाओ, तभी तो उनको दंडाधिकारी बनाया। अब वो दंडाधिकारी बन गए। हाँ, सूर्य के साथ में टसल रखेंगे, मगर ऐसा नहीं है शनि जो है अपने पिता की अवहेलना करेंगे। चीजें अच्छी होंगी थोड़े समय के बाद। अब एक छोटी सी मैंने कहीं पे बात पढ़ रहा था कि पेड़ जो होता है, जितना पुराना पेड़ होता है, कुछ सूख जाता है फिर भी वो फल दे रहा होता है ना। मतलब हमारे बड़े बूढ़े हो गए, बड़े पेड़ की तरह सूखता हुआ हो गया, मगर वो अपने बुढ़ापे में भी आपको फल दे रहे हैं। मतलब बड़े कौन हुए? वो गुरु हुए। तो गुरु जो है जब आपको फल दे रहे हैं, अगर आपने उसका तिरस्कार किया यानी कि उसमें सींचा नहीं, तो वो खत्म हो जाएगा। अगर आपने उसको सींचना यानी कि अपने बड़े बुजुर्गों को प्यार करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कर लीजिए, वो सबसे बड़ी रेमेडी है। करके तो देखिए। जी, बिल्कुल। तो ये आप जो न्यूमेरोलॉजी हमें अभी बता रहे हैं, इससे पहले भी इसकी ये था, नॉलेज थी लोगों को? क्या वो एक ट्रेडिशनल न्यूमेरोलॉजी था कि जो है एडवांस न्यूमेरोलॉजी, और डिफरेंस क्या है? मैम, एडवांस और ओल्ड ऐसा कुछ नहीं है। अंक शास्त्र पहले भी था, अंक शास्त्र आज भी है। आज जो है, जैसे जो श्लोशु है वो चाइना की है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आ गई। आपकी पाइथागोरस जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की है, वो भी यहाँ पे आ गई। आपके पास में वैदिक भी है, वैदिक तो हमारी वैदिक ही है, पता नहीं कब कितनी पुरानी हो गई। जब तीनों चीजें आपके पास में उपलब्ध हैं, तो आंसर्स देने और अच्छे हो गए ना। अच्छा, तो ये मेल हो गया, पर उनका अर्थ सभी का सेम, सभी का एक ही है। एक ही अर्थ भाई, था। सूर्य तो सूर्य ही रहेगा ना, जी, चंद्रमा चंद्रमा ही रहेगा। जी, बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि सूर्य जो है क्या बोलते गुरु बन जाए, नहीं बन सकता, चीजें वही रहेंगी। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि शुक्र जो है बुध बन जाए। भाई, जो पत्नी है वो पत्नी ही रहेगी किसी इंसान की, वो उसकी माता थोड़ी ना बन जाएगी, वो चंद्रमा थोड़ी ना बन जाएगी, वो बच्चों के लिए चंद्रमा हो सकती है। तो आदमी को अपने रिलेशंस को समझना, अपने रिलेशंस के साथ में सही व्यवहार करना, एक सम्मान देना, अपने रिलेशंस में ईमानदारी रखना बहुत जरूरी होता है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। जी, बिल्कुल। तो ये जो न्यूमेरोलॉजी है, जो नंबर्स है, ये हमारे
सबसे ज्यादा जो एप्लीकेबल है मुझे लगता है मोबाइल का जो हमारा नंबर होता है वो तो नंबर्स ही होते हैं सारे। हाँ मैम, आपका तो उसके बारे में बताइए कैसे वहां पे अफेक्ट करता है। ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी लगभग आप मैं कहूँ तो 30-32 साल पहले करीब आई होगी जी। नंबर्स, ठीक है। मगर अब युग किस चीज का है, आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ मोबाइल रखा हुआ है, जी जी शायद सोते हुए भी मोबाइल आपके पास में सबसे करीबी रहता होगा मोस्टली। अच्छा, कितनी देर आपका मोबाइल आपके हाथ में रहता है और आपका हाथ आपके बच्चे के सिर के ऊपर कितनी बार रहता है? किसका ज्यादा देर, किसका कौन सी चीज जो है आपके पास में ज्यादा रहती है? अब आज की डेट में तो कंप्यूटर और मोबाइल पे ही ज्यादा रहता है। तो मैम, मोबाइल अगर आपके हाथ में ज्यादा समय रह रहा है तो बात समझिए कि मोबाइल का जो नंबर है वो आपके साथ में अलाइंड होना बहुत जरूरी है। आपके साथ में अलाइंड होना जरूरी है। अगर मोबाइल का नंबर आपके साथ में अलाइन नहीं है, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। सपोज आप 6 नंबर वाले हैं, जी आपका मोबाइल का टोटल 1 पे जाता है, ठीक। आप देखिएगा आपके हस्बैंड के साथ में नहीं बनेंगे। ऐसा हुआ है क्या? मैंने टोटल तो नहीं देखा, बट एक बार मैंने आपसे कॉन्वर्सेशन में अपना नंबर शेयर किया था और वो नंबर आपने मुझे टोटली हटाने के लिए बोल दिया था। ठीक है। भाई पॉसिबल 1 हो। हाँ मैम, लोग यही तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन कर जाते हैं। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 6 नंबर वाला 1 नंबर का मोबाइल ले सकता है। मैम, हो सकता है वो लोग सही कहते हो, बट जो आज तक मैंने देखा है, शुक्र और सूर्य दोनों साथ में रह ही नहीं सकते। अब ये शुक्र है, शुक्र क्या है, हम उसे घी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य को किससे, आग से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सूर्य के पास में घी रख दें तो क्या होगा? पिघल जाएगा। पिघल जाएगा, ये जल जाएगा जी मतलब क्या हुआ, रिलेशंस खराब हो गए ना। जी ऐसे ही अगर सपोज देखिए किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ में 6 और 1 आता है और 3 नहीं आता है उसकी डेट ऑफ बर्थ में, आप देखिएगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं गड़बड़ होंगे। जब तक डिनर कर रहे हैं, पूरा दिनचर्या सब कुछ बढ़िया रहेगी, आपस में बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जैसे ही वो बेडरूम में जाएंगे, बेडरूम में जाते साथ ही कहीं ना कहीं उनका आपस में झगड़ा हो जाएगा। नॉट गुड मैरिड लाइफ 100% दिखाई देगा। सपोज कोई 6 नंबर वाला है, 1 नंबर वाले के साथ में शादी हो गई, 100% लाइफ में प्रॉब्लम। तो अब आपकी बातों से काफी लोग केयरफुल रहेंगे जो अभी शादी करने वाले। जिस समय शादी करने जा रहे हैं जरूर देखें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और लड़के की डेट ऑफ बर्थ मैच करती है कि नहीं करती है। आपका नेम और उसका नेम आप लोगों की अपनी इंडिविजुअल डेट्स के साथ में मैच करता है कि नहीं करता। ऐसे ही आपने एक चीज पूछी थी मोबाइल के बारे में। जी मैम, अगर मोबाइल के अंदर देखिएगा, क्या अगर मोबाइल में कहीं पे भी अगर 54 आता है, चेक करके देखिएगा, जी क्या कहीं पे आपका पैसा फंस गया है कि जो वापस नहीं आ रहा। वो जमीन में भी हो सकता है, वो किसी को दिया हुआ भी हो सकता है जो कि वापस लौटने की संभावना नहीं। इसमें पेयर्स भी बनता है। अब जैसे मैंने 6116 का बोला जी, यानी शुक्र सूर्य दोनों साथ में हुए, आपस में खटपट शुरू हो गई अननेसेसरी। ये कभी कभी जो है डिवोर्स तक भी बात पहुंच जाती है, डेफिनेटली पहुंच जाती है। तो ऐसे नंबरों का अपने मोबाइल में ना रखना अच्छा नहीं होगा। तो सर ये इतने सारे जो आपने अभी नंबर्स बताए और इन नंबर्स का हमारे मोबाइल न्यूमेरोलॉजी में क्या क्या रेलेवेंस है, जैसे 1 to 9 तक अगर हम देखें तो हर नंबर का क्या रेलेवेंस है? क्या रेलेवेंस है मैम? देखो, एक नंबर हो गया किसका, लीडर का, जी, यानी कि जो फ्रंट फुट पे जाके काम कर सके और चीजों के ऊपर डिसीजंस ले सके, वो तो हो गया एक नंबर का। 2 नंबर वाला क्या हो गया, क्रिएटिव, मातृत्व, सॉफ्ट, ठीक है। 3 नंबर क्या हो गया, गुरु, नॉलेज, पैसा नहीं नॉलेज, ठीक। 4 नंबर इसकी टोपी उसके सर, राहु,
गोल गोल घुमाता रहेगा। 5 नंबर, ये भी काम कर लूं, ये भी काम कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, हर जगह से कमा लूं, अच्छी बात है। ठीक, एक ही जगह बैठा रहूं, एक जगह बैठ करके जगह जगह से पैसा कमाना, 5 नंबर की आदत हो गई। 6 नंबर, ब्रांडेड जैकेट चाहिए भाई, हाथ में डायमंड जैसे आपने पहने हुए हैं, डायमंड से आपका शायद डेट ऑफ बर्थ में 6 हो गए अभी तो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 होना चाहिए। जी बिल्कुल है, 2 बार 6 है, बार छह। मेरा 6 जून। डायमंड से ही आपको क्या बोलते हैं, लगाव है। ठीक है, ब्रांडेड कपड़ों से लगाव होगा, ब्रांडेड परफ्यूम से लगाव होगा, हेयर स्टाइलिंग जगह बढ़िया जगह से कराने की क्या बोलते हैं आपको आदत होगी, अच्छी लिपस्टिक लगाने की आदत होगी, अच्छा काजल लगाने की आदत होगी। बहुत अच्छे तो नहीं, बट हाँ ये पसंद होता है। पसंद होता है। ब्रांडेड घड़ी, जैसे एप्पल वॉच पहनने की आदत होगी। कौन सी घड़ी पहनी हुई है आपने मैडम? सर अभी तो नॉर्मली पहनी है। नॉर्मल पहनी है, वैसे एप्पल वॉच पहनती होंगी यार। ले लेंगे सर, ओके। जल्दी ले लेंगे। देखिए, ये हो गया ब्रांड से एसोसिएट चीजें, ब्रांडेड चीजें। 6 नंबर। जी। 7 नंबर क्या हो गया? मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, त्याग। अच्छा, ठीक है, एकांत, छुप करके किसी कोने में बैठना। तो अगर मोबाइल में 7 नंबर है और डबल है तो वो एकांत वाला व्यक्ति है। एकांत, या लोग धोखा देने वाले देके जाएंगे। Okay. 777 हो गया, 777 हो गया, पता चला कि आप किसी को प्यार करते हैं, पता चला कि वो सामने वाला आपको धोखा देके चला गया, आपको यूज करके चला गया, मिलेगा ही मिलेगा। अब आपके पास में 3-4 बार 8 है मोबाइल के अंदर, शनि का नंबर है। जो काम सही समय पे होने थे वो समय पे कभी होंगे ही नहीं, चाहे एक जगह हो चाहे अलग अलग हो। अगर मोबाइल में 3-4 बार क्या बोलते हैं 8 आ गया, सारे काम डिले हो जाएंगे। 9 नंबर, एक बार है अच्छा है, 2 बार है चल जाएगा, 2 से जितनी बार भी ज्यादा होगा देखिएगा कोई ना कहीं जिस किसी के भी मोबाइल में होगा उसके एक्सीडेंट जरूर मिलेंगे, इंजरीज जरूर मिलेंगी। अगर डबल लाइन कहीं आखिरी के नंबरों में आ गया, देखिए कभी काम करते करते क्या उंगली कट जाती है या सर्जरीज हुई है क्या उनकी, आप पूछ सकते हैं। मोबाइल का नंबर भी पूरी पूरी प्रेडिक्शंस देता है कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है। मतलब सर सोच समझ के हमें मोबाइल को चूज करने के लिए बहुत प्रॉपर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लेकर के लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या बोलते 666 दिखाई दे रहा है, 888 दिखाई दे रहा है, 999 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ना लें, बिल्कुल ना लें। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज कर लेने से एक्चुअल हमारी एनर्जी, लाइफ में जो एनर्जी है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव पार्ट्स हैं उसमें चेंज आ सकता है। चेंज आ सकता है, बशर्ते वो आपके साथ में अलाइन हो रहा है, नंबर आपका सही है। अब देखिए, एक नंबर है लीडरशिप का नंबर है, अच्छा है, मोबाइल का टोटल 1 पे लेके जा सकते हैं, मोबाइल नंबर का टोटल आप 3 पे लेके जा सकते हैं। अगर 2 नंबर पे लेके जाएंगे मूड स्विंग्स होंगे आपको, क्या मूड स्विंग्स आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? जी बिल्कुल। 3 नंबर नॉलेज देगा, भयंकर नॉलेज देगा ना, जी तो अच्छा है, बच्चों को दे सकते हैं। 4 नंबर दोगे क्या, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर? बिल्कुल नहीं। 5 नंबर बुद्ध का हो गया, भाई इधर से भी पैसे कमाओ, इधर से भी पैसे कमाओ, बस एक ही जगह बैठे बैठे कमाओ, अच्छा नंबर है, कर सकते हैं। 6 नंबर लग्जरीज का है, कर सकते हैं। 7 नंबर धोखे का है, कोई जरूरी है कि हमें जिंदगी में धोखा खाना है। 8 नंबर मेहनत का है, अरे जो काम अभी होना है ऊपर चला 10 साल बाद में हो रहा है, कोई फायदा है। 9 नंबर बार बार गुस्सा दिलाएगा, जो टिमिड टाइप के लोग हैं, जो हमेशा एकांत में बैठे रहते हैं, उनको 9 नंबर दे दीजिए, चल जाएगा। मगर जो ऑलरेडी एग्रेशन में, आपने उसको 9 नंबर दे दिया, क्या होगा, मारपीट लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, अवॉइड कीजिए। तो सुनिए, जो नंबर्स हैं इनके कॉम्बिनेशंस हमें पता होने चाहिए, या हो सकता है आप आपको सीख सकते हैं मैम इसको। अगर कोई ये सोच के कि 1 नंबर सूर्य का है या 2 नंबर मून का मेरे लिए सूटेबल है, वो यही नंबर्स से रिलेटेड सारे नंबर्स को मैम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जो इसमें पेयर्स बनते हैं मोबाइल में, ठीक है, हमारे इंडिया में 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है, जी ठीक है, इसमें 9 पेयर बनते हैं। 9 पेयर देखिए क्या बोलते हैं, हमारे साथ में वो अलाइन है कि नहीं है, वो उनका फायदेमंद है कि नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी सीखनी पड़ेगी, उसके पश्चात ही आप इस चीज को अपने आप बना सकते हैं या किसी और को बना के दे सकते हैं। सीखना जरूरी है, किसी भी साइंस को इस्तेमाल करने से पहले उसको जानना जरूरी है। जैसे
रोटी बनानी है तो आटा गूंदना आना चाहिए, उसमें कितना पानी पड़ेगा, कितना आटा पड़ेगा, फिर उसको कितनी देर मसलना है, ये चीज जब तक आपको पता नहीं होगी, क्या आप आटा गूंद लेंगे? बिल्कुल नहीं सर। नहीं कर पाएंगे। ये भी वही चीज है, नंबर्स का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए और करना पड़ेगा। तो सर आपने जैसे बताया कि हमें अपना मोबाइल नंबर या हमें अपने बिजनेस में कोई भी स्टार्ट अपना करना है तो हमें उसके लिए अवेयर होना चाहिए कि न्यूमेरोलॉजी हमें आनी चाहिए उसके लिए कि ये नंबर्स कैसे अफेक्ट करेंगे हमारी लाइफ को। तो आप हम बता सकते हैं ये कैसे लर्न करें, जो अब जो जनरेशन है जिसके लिए ये अवेलेबल है न्यूमेरोलॉजी, आपके थ्रू यहाँ पे हम सभी को ये नॉलेज स्प्रेड कर पा रहे हैं, तो आपके थ्रू हम कैसे और स्टूडेंट्स इसे लर्न करें या लोग इसे सीखें, कैसे कर सकते हैं? मैम हम लोग वेदांत एस्ट्रो एकेडमी पे न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी का पूरा कोर्स कराते हैं जी। हम लोगों का टाइम टू टाइम फ्री न्यूमरोलॉजी का 10 से 12 दिन का कोर्स भी आता है, जिसमें बेसिक्स तो हम उसमें काफ़ी हद तक करा ही देते हैं। यानी कि जो एक नींव होती है किसी स्टूडेंट की किसी चीज़ को सीखने के लिए, उसको हम बना देते हैं। उसमें भी हम काफ़ी हद तक चीज़ें बता देते हैं कि लाइफ में ये नंबर्स क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हम नंबरों के बारे में जान पाते हैं कि इसका कौन सा नंबर सही है कौन सा गलत है। ये हम बेसिक फाउंडेशंस में सिखा देते हैं। अभी हमारा 12 नवंबर को ऑलरेडी एक फ्री न्यूमरोलॉजी कोर्स आ रहा है, तो जो लोग इच्छुक हैं दे कैन कम एंड दे कैन जॉइन, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 10 to 12 days। दैट्स ग्रेट सर। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए सभी को, जिनको इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज चाहिए वो बिल्कुल अटेंड करेंगे। बल्कि मेरा तो कहना है कि हर कन्या को जी। और हर बच्चे को न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए। रीजन वो जान पाते हैं कि उनके साथ में आगे लाइफ में कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, कहां पे उनको दिक्कत आने वाली है, उस दिक्कत को या उस खाई को वो कैसे कूद के बाहर निकल सकते हैं, वो न्यूमरोलॉजी सिखा देती है। तो न्यूमरोलॉजी सीखने से काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद आदमी चैलेंजेस को खुद ही खुद ठीक कर लेता है। सर अगर आपको आपसे किसी को कनेक्ट करना हो, इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए हो कि ये क्लासेस वो कैसे अटेंड कर सकते हैं या इसके लिए कोई फीस है या नहीं है, तो आपसे कैसे हमारा 10 to 12 days का तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होता है जो सभी के लिए है, कोई भी उसको अटेंड कर सकता है। उसके लिए वो YouTube पे भी देख सकता है, वेदांत एस्ट्रो एकेडमी के पेज को ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा हमारा नंबर है 9012363125, ये वेदांत एस्ट्रो एकेडमी का नंबर है। ये वहां पे भी जाकर के लोग पता कर सकते हैं कि कब कोर्स आ रहा है कब नहीं आ रहा है, तो दे डू टेल द पीपल कि द थिंग्स दे विल बी हैपनिंग एट दिस टाइम। क्योंकि हम साल में 2 या 3 कोर्सेज ही लेकर के आते हैं न्यूमरोलॉजी के, हम लोग ज्यादा कोर्सेज नहीं लाते हैं। Okay, sir. So do note down this number and कनेक्ट करिए न्यूमेरोलॉजी के बारे में जानने के लिए डॉक्टर सुनील के साथ में, और आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं आप वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं। उन्होंने नंबर भी दे दिया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए न्यूमेरोलॉजी के बारे में। अपने जीवन में कोई भी नेगेटिव आपका एक्सपीरियंस है उसे आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, और आपको थोड़ी बहुत न्यूमेरोलॉजी इनसे सीखनी चाहिए, बेसिक तो होनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। It was really good. Thank you. Hare Krishna.